क्यों? वो मनहूस जो मेरे गोदों में बैठी है। आपका बेटा तो या अंडे वाला बर्गर? और कुड़े बहुत चू ना कर, अभी जानती ही है तू मुझे। आप नमाज पढ़ती हैं? आहो पढ़ती हूँ जुम्मे के जुम्मे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन आवर सोसाइटीज कॉमेडी शो। नाज़रीन, माँ जैसी शफीक और रहम दिल हस्ती का एक ऐसा रूप भी है जिससे औलाद समेत बहुत से लोग घबराते हुए नजर आते हैं, और वो रिश्ता है सास का रिश्ता। आइए आज एक सास से पूछते हैं कि आखिर उनसे सब क्यों घबराते हैं। जी आंटी, कैसी हैं आप? बस पुत्र की दसा मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हैं? वो क्यों? वो मनहूस जो मेरे गोदों में बैठी है। वो कौन? मेरी नूह और कौन? ऐसा क्या कर दिया आपकी बहू ने? मेरा बेटा खा गया पूरे का पूरा और डकार भी मारा, और अभी तुम पूछते हो कि क्या ऐसा कर दिया उसने। आपका बेटा था या अंडे वाला बर्गर? और कुड़े बहुत चू ना कर, अभी जानती ही है तू मुझे। पता चल रहा है कि कौन लूटा और किसने बर्बाद किया। देख कुड़े मेरे ना सीधी तरह गल कर, नहीं तो मैं जीन दूंगा नहीं छड़ना है। आपको अपनी बहू से इतने मसले क्यों हैं? क्या वो आपके बेटे की पसंद की थी? यही तो दुख है मीनू। मैं आप ले आई थी, मेरा घर तोड़ दिया, मेरा पुत्र लेके वखरा हो गई। कोई खास वजह अलग होने की? पुत्र मेरे की नौकरी मुक गई थी। अब आजकल का तो दौर ही ऐसा है ना, बंदा कमाए तो खाए। बस मैंने रोटी बंद कर दी। आप नमाज पढ़ती हैं? आहो पढ़ती हूँ जुम्मे के जुम्मे। रोजे रखती हैं आप? ले हाँ तो उम्र हो गई है, मेरा बीपी बहुत लो हो जाता है, नाले कमजोरी बहुत होती है। तो जब आप अल्लाह के हकूक पूरे नहीं करती तो वो रोटी बंद करते हैं आपके? क्या मतलब है तुम्हारा बीबी? मतलब ये कि अगर नौकरी चली जाए तो क्या माँ बाप खाना बंद कर देंगे? पुत्री बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके काम में बड़ी हिकमत होती है। खाना बंद करने में क्या हिकमत है? जब बीवी माँ बनने वाली और पुत्र बेरोजगार हो ना, तो उसको पता होता है कि सिर्फ बीवी नहीं बच्चा भी भूखा है, फिर उसको कूड़ा भी चुकना पड़े ना तो वो मना नहीं करता। आपने अपनी प्रेग्नेंट बहू को खाना देने से इनकार किया, आपको रहम नहीं आया? उसको भी तो रहम नहीं आया, बस इतनी सी गाल पर मेरा पुत्र खो के ले गई। आपके पुत्र के पास क्या दिमाग नहीं है कि बहू ने कहा और वो चल पड़ा? आपने बुरा सलूक किया तो ही गया है ना वो। ले माँ प्यो तो कुछ भी कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है कि अब औलाद बकरी हो जाए? बकरा होना कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। वैसे भी हमारे दीन में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चुप, तुम जैसी बीबियां होती हैं जो पुत्रों को दीन का पात पर हाकर माँ प्यो से अलग कर देती हैं। जी सब समझ आ रहा है कौन क्या करता है। उस कलमुही को बस ये मौत है कि सारे घर का काम करना पड़ता है। आप उसकी प्रेगनेंसी में ये भी करवाती थी? ते होए, हमने भी तो काम किए सारे, उसको क्या मौत आती है? देखें आंटी, जरूरी नहीं कि जो जुल्म इंसान पर हुआ हो वो उसका बदला किसी और पर जुल्म करके पूरा करे। अच्छा मतलब मैं सरदा बालदा कलेजा लेके मार खप जाऊं, मेरे कलेजे में ना ठंड पड़े? फिर तो शायद आप हकदार थी सबके। काले पुत्र वो डायन ऐश जितनी उसने करनी है, मुझे भी ऐसे काम के बाबा जी मिले हैं ना कि सारे पेज सेट कर देंगे उसके। उफ, किस कदर गिरी हुई हरकत है ये। कैसा बाबा जी से कहूंगी कि 2-3 फूके तेरे पे भी मार दे, तीर वांगू सिद्धि हो जाना तूने। उठे यहाँ से, अभी के अभी निकले यहाँ से। बड़ी एक काले जादूगर वाने वाली। निगोरी तूने नहीं बचना, बाबा जी से अमल करवाऊंगी, बदला लूंगी तुझसे। नाज़रीन, एहसास की कमी ऐसे लोगों को इंसान नहीं रहने देती। याद रखें, सास हो या बहू, नंद हो या भाभी, एक दूसरे पर जुल्म करने वालों पर, हक खाने वालों पर ना तो ये दुनिया रहम करती है और ना ही अल्लाह ताला। अपने आप को कभी जालिम होने मत दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।